अभी कुछ समय पहले ही मेरी बात दीपक बैठ पीसीसी अध्यक्ष से हुई। मैंने उनसे हाल जाना छत्तीसगढ़ की जो ये करारी बहुमत देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ का ये जो गंदा बहुमत देखने को मिल रहा है, इसके संदर्भ में मैंने दीपक बैठ से कई बातचीत की और उन बातचीत के दौरान रिजल्ट क्या आएगा, कैसा होगा। दीपक बैठ जो कि पीसीसी अध्यक्ष चुने गए थे विधानसभा चुनाव से पहले, जी हाँ, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैठ को विधानसभा चुनाव से 3 महीना पहले ही पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया और उनके नेतृत्व में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराए गए। लेकिन दोनों चुनाव में एक बुरी विफलता दीपक बैच को देखने को मिली। अब सवाल यह उठता है कि यह दीपक बैच की कार्यकुशलता पर प्रश्न चिन्ह है या कांग्रेस के बैठे आला कमानों के द्वारा सही उम्मीदवार का निर्णय न किया जाए। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाएगा, देखना है ये कि क्या पीसीसी चीफ दीपक बैठ अभी भी अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। दीपक बैठ से हुई कुछ बातचीतों के दौरान आइए इस बारे में बात करते हैं अपन दीपक बैठ से। माहौल देखा जा रहा है, इंडिया गठबंधन को जो सीटें मिली हैं कहीं ना कहीं ये आंकड़ा सोच से बहुत परे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से नकार दिया। देखेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से काफ़ी दूर है। हाँ, लेकिन ठीक है, गठबंधन से बहुमत के करीब है। लेकिन अगर देखा जाए वास्तविकता में तो नरेंद्र मोदी जी को अपनी हार स्वीकार कर लेना चाहिए। उसकी तुलना में बेहतर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया। लगातार जो देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी की तरफ बार बार उन्हें रुझाने की कोशिश एनडीए और इंडिया के गठबंधन के द्वारा की जा रही है। सोनिया जी का कॉल जा रहा है, शरद पवार जी का कॉल जा रहा है उनके पास। तो क्या लगता है कि नीतीश जी इस बार भी अल्टी पल्टी के दौर से गुजर सकते हैं क्या। देखिए, अभी शायद मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हाँ, लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश एक ही डूबते को एक तिनका का सहारा है। लेकिन मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बन रहे हैं। देश में हो सके कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, कोई आश्चर्य नहीं होगा। लगातार एक क्वेश्चन जो सामने बार बार निकल के आ रहा है और स्पेशली उसमें कहीं ना कहीं निशाना आप बनते नजर आ रहे हैं कि बार बार जैसे विधानसभा और लोकसभा के दोनों चुनाव आपके नेतृत्व में हुए, लेकिन दोनों बार की कंडीशन थोड़ा अच्छी नहीं देखी जा रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे कि इस बार भी कुशल नेतृत्व की कमी कहेंगे या सही तरीके से चेहरों का चयन नहीं किया गया। देखिए, छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा में हम लोग मजबूती से और बेहतर चुनाव लड़े हैं। जनता को फैसला करना है। हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ शासन, प्रशासन, ईडी, आईटी, कार्यकर्ताओं को डराना, धमकाना, एफआईआर करना, मतलब सभी हथकंडे अपनाए। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। कुछ सीटों में हम लोग अभी देखेंगे कांकेर में कम मार्जिन से अभी चल रहा है, हो सके हम लोग कांकेर भी जीत सकते हैं। एक सीट कोरबा में लीड है और बाकी सीटों में ज़्यादा मार्जिन नहीं है। फिर भी हम लोग पूरे 11 लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किए, मजबूती से चुनाव लड़े। बाकी जनता का फैसला करना है। इस बार एक बहुत बड़ा सवालिया निशान एमपी को लेकर बात करूंगा, चूंकि आप पीसीसी चीफ हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि एमपी की जो दुर्दशा देखी गई है इस बार कांग्रेस को लेके, 29 की 29 सीटें भाजपा के कोटे में जा रही, तो क्या इस बार जीतू पटवारी जी का सही मार्गदर्शन वहां की जनता को प्राप्त नहीं हो या कमलनाथ जी को अध्यक्ष पद से हटाना भी इसका एक बहुत बड़ा जिम्मा हो सकता है। देखिए, मुझे एमपी के बारे में ज़्यादा कुछ कहना तो मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ सत्ता धनबल का प्रयोग उन्होंने किया है और डरा धमकर कर चुनाव जीतने का प्रयास किया है। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने सभी जगह में बेहतर चुनाव लड़ा है। उसी का नतीजा है आज देश में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में उभरा। एक क्वेश्चन मैं अपोजिट पार्टी के लिए आपसे करना चाहूंगा, शायद कुछ तथ्य आपको भी सुनाई दिए हों। बृजमोहन अग्रवाल जी जो 6 लाख वोटों से अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ये कह रही है कि उन्हें राज्य की राजनीति से हटाने का ये प्रयास किया गया है और चूंकि वो एक
काफी पुराने एक्सपीरियंस नेता थे और कहीं ना कहीं हर बात में उनका विरोधाभास देखा जा रहा था, विधानसभा सत्र भी जो चल रहा था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर प्रदेश की राजनीति में अगर देखें तो बृजमोहन अग्रवाल जी सबसे सीनियर नेता है, अनुभवी नेता है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने बलि का बकरा बना, उनके छत्तीसगढ़ सरकार में नहीं रहने से निश्चित रूप से साई सरकार को बहुत फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो नींव है भाजपा का, अगर कहा जाए तो नींव का पत्थर उन्हें कहा जा रहा था, कहीं ना कहीं भाजपा अपना नींव कमजोर कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।